I'll come back. बस डिम्पल यादव के साथ यहाँ पर पहुंचे मतदान हो रहा है। योगी जी कह रहे हैं कि असली जिला रही है। ईपी चला गया हमारा तो यार, कहाँ गया वो? उनका विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरना भी अपने आप में एक संदेश था कि कहीं ना कहीं यादव बेल्ट में ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले समाजवादी पार्टी को। क्या इसका फ़ायदा होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इस वक्त अपना वोट डालने पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल के साथ तीसरे चरण में आज वो मतदाताओं के सामने खड़े हैं। किस तरह से ये फैसला समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकता है या जाएगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अपनी पत्नी डिम्पल के साथ पहुंचे हैं मतदान करने के लिए मतदान केंद्र, और सैफई में वोट डालेंगे अखिलेश यादव। ये पूरा ही इलाका समाजवादी पार्टी के लिए और ख़ासतौर पर यादव परिवार के लिए स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। उनकी पकड़ अच्छी बताई जाती है इस इलाके में। लेकिन इसके बावजूद आज जो तीसरे चरण में 59 सीटों पर मतदान हो रहा है, उसमें से 49 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जीती थी। सभा को सिर्फ 8 सीटें मिली थी। क्या अपने उस प्रदर्शन को बेहतर कर पाएगी समाजवादी पार्टी? ये बड़ी जिम्मेदारी है अखिलेश यादव पर। प्रचार के दौरान काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, लगातार भाजपा पर हमला बोलते रहते हैं, नए नए जुमलों के साथ भी मैदान में आते हैं मतदाताओं के सामने जब वो वोट मांगने जाते हैं। तो आज फैसला होगा कि किस तरह से उनके संदेश को कितनी करीबी से लोग समझ पाए हैं, खासतौर पर इस इलाके में जिसे समाजवादी पार्टी का एक ज़माने में गढ़ कहा जाता था। अखिलेश भैया जिंदाबाद के नारों के बीच अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिम्पल के साथ मतदान केंद्र में इस वक्त पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें सैफई से आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। तीसरे दौर का मतदान आज उत्तर प्रदेश में, और ध्यान सबका इसी बात पे है कि इस बार अखिलेश यादव को पहली बार विधानसभा चुनाव में उतारने का फैसला कितना काम आएगा समाजवादी पार्टी का। करहल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और जसवंत नगर से शिवपाल यादव। और जल्दी से मैं अपने मेहमानों से भी रिएक्शन ले लेती हूँ। अबे दुबे साहब, हम बात कर रहे थे अखिलेश यादव के मैदान में उतरने की इस बार, तो देखिए जुमलों में तो जीत रहे हैं। कहते हैं कि काका चले गए तो बाबा भी चले जाएंगे। काका है काला कानून, बाबा चले जाएंगे क्या? देखिए अभी तो खैर ये तो उत्तर प्रदेश के मतदाता बताएंगे और ये उनके विशेषाधिकार है। मैं कोई भविष्यवाणी करके उस विशेषाधिकार पर अतिक्रमण नहीं करना चाहता। लेकिन अखिलेश को एक श्रेय कम से कम जाता है। वो किसान आंदोलन शुरू हुआ उससे पहले तक लड़ाई क्या पूरे नज़ारे से ही बाहर थे। उसके बाद आके उन्होंने एक बहुत बुद्धिमानी का काम किया। उन्होंने पिछड़ी जातियों की जो राजनीतिक तत्व थे उनका एक गुलदस्ता बनाने की कोशिश की, और उसमें वो एक सीमा तक सफल भी रहे। उसकी वजह से क्या हुआ कि पिछले 2 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा लगाया था, 3 जात के खिलाफ सब जात। यादव, मुसलमान और जाटव के खिलाफ एक बहुत बड़ी गोलबंदी की। नारा मंच से नहीं लगाया गया था, मंच के अंदर खाना नारा लगाया गया था। चूंकि अखिलेश ने एक पिछड़ी जातियों का गुलदस्ता बना लिया और यादवों के साथ दूसरी पिछड़ी जातियों को जोड़ दिया, तो उस तरह के नारे को फिर से लागू करना और उसके आधार पर गोलबंदी करना भाजपा के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया। इसकी वजह से मुझे लगता है कि चुनाव की जो गतिशीलता है और उसकी रणनीति है उसमें कोई बुनियादी परिवर्तन हुआ है। ठीक है, और एक बार रणवीर के पास जाते हैं। रणवीर सैफई में मौजूद है जहां अखिलेश यादव इस वक्त पहुंचे हुए हैं अपने वोट डालने के लिए। रणवीर, क्या नजारा है? बहुत भारी तादाद में उनके समर्थक भी उनके साथ आए हुए हैं मतदान केंद्र पे। देखिए ये अखिलेश यादव का गढ़ है, उनका पैतृक गांव है। यहाँ पे वो पहुंचे हैं अपनी पत्नी डिम्पल यादव के साथ वोट डालने, और ये पहला मौका है जब वो चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का। हालांकि उनकी जो सीट है वो करहल है, जिला मैनपुरी लगता है, और ये जहां वो वोट डालने आए हैं वो जसवंत नगर सीट है जो इटावा जिले की, और इस सीट से शिवपाल सिंह यादव चुनाव मैदान में हैं। लेकिन अखिलेश यादव का चुनाव लड़ने के पीछे रणनीति जो बताई जा रही है कि इस पूरे यादव लैंड पर वो चाहते हैं कि जो पिछले बार डैमेज हुआ था उसको कंट्रोल करके इस बार अपना प्रदर्शन सुधारें। और यही वजह है कि आजमगढ़ से सांसद होने के बावजूद उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया और वो सीट चुनी जो उनके पिता की कर्मभूमि यानी कि करहल, जहाँ पर वो पढ़े, फिर उसके बाद वहीं पर पढ़ाए और उसी इलाके से उन्होंने राजनीति भी शुरू की। तो फिलहाल यहाँ बहुत गहमा गहमी है और परिवार के कई सदस्य
यहाँ इस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, जिसमें कि धर्मेंद्र यादव हैं, अक्षय यादव हैं और परिवार के बाकी लोग हैं। हालांकि नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव वो अभी फिलहाल इटावा में ही हैं, लेकिन वो 12 बजे के बाद आएंगे क्योंकि सुबह थेरेपी चल रही है। तो तमाम सारे जो परिवार के सदस्य हैं, आप देख सकते हैं कि एक एक करके यहाँ पे आ रहे हैं और वोट डालने के लिए यहाँ अंदर पोलिंग बूथ के अंदर। जसवंत नगर सीट पर वोट डलेगा अखिलेश यादव का, जहां से उनके चाचा शिवपाल यादव इलेक्शन लड़ रहे हैं। मनीषा, पूरे परिवार का साथ आना, क्या ये भी फायदे की बात साबित होगी मुलायम सिंह यादव के परिवार के लिए, अखिलेश यादव के लिए? बिल्कुल है। आप देखिए, ये जो फेज का चुनाव है, पहले फेज में आरएलडी के साथ गठबंधन जो था वो एक महत्वपूर्ण मामला था। इस फेज में फोकस केवल और केवल अखिलेश पे है, उनको डिलीवर करना है इस गठबंधन के, आखिर वो नेता बनेंगे कैसे। तो इसमें उनको पारिवारिक थाती जिस तरह से मुलायम सिंह यादव जी को उतारा गया, लोकलाइज करने की, रीजनलाइज करने की, लोकलाइज करने की कोशिश तो बाद में, रीजनलाइज करने की, तो इस क्षेत्र में अखिलेश का पूरा खेल ये है कि उसको फिर से ये जिस तरह से धरोहर उनको मिली है मुलायम सिंह यादव की, वो उस तरह से उसको पिच करना चाह रहे हैं। और जो डिफरेंसेस थे शिवपाल जी से, वो एक तरह से इस तरह से स्टिच किए गए कि उनके पार्टी से गठबंधन हुआ, उसके बाद आपने देखा कि वो पार्टी से गठबंधन हो गया, साइकिल के चिन्ह पे वो लड़ने लगे। तो बड़े तरीके से इन चीजों को स्टिच अप किया गया है। परिवार के वो एसेट्स जो पॉलिटिकली इनके लिए कामगर हैं, वो एसेट्स लेके और अखिलेश 2017 के अखिलेश यादव में प्रदीप जी और 2022 के अखिलेश यादव में बहुत मैच्योरिटी में फर्क नजर आ रहा है। जिस तरह से उन्होंने चाचा के साथ संधि की और अब पूरा परिवार मैदान में उतरा है, तो कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, पिताजी की परछाई से बाहर निकलकर अखिलेश अब फेस ऑफ समाजवादी पार्टी हैं और डबल इंजन पर भारी पड़ सकते हैं। रहीम का एक दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो रिश्ते जो होते हैं उनमें अगर वो टूट जाएं तो एक गांठ पड़ जाती है, और वो उनके चाचा के बयानों से साबित होता है कि हम तो आ गए, लेकिन जितना वादा किया था उतनी सीटें हमको दी नहीं। ये उनका दर्द है। दूसरा, पिछले 5 साल में अखिलेश यादव ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि लोगों की धारणा उनकी पार्टी के बारे में बदले। तीसरी चीज़, अति पिछड़े जो है वो समाजवादी पार्टी से अलग क्यों हुए थे? वो यादवों के एक वर्ग की दबंगई के कारण, जमीन पर जो स्थिति है, गांव में जो स्थिति है, और अब उनके साथ आ जाएंगे, ऐसा जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि अखिलेश यादव ने बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मेहनत से दिलचस्प कहानी है ये पूरे परिवार की भी, और किस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता इस पर अपनी मोहर लगाती है ये भी देखना होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ साथ आज हमने अपना ध्यान केंद्रित कर रखा है पंजाब पर भी। यहाँ सभी 117 सीटों पर मतदान इस वक्त चल रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।